तैयार होती है लोग फिर कुछ ना डब में बात शुरू हो रही है, देख के मुर्गी काटना नया साल आ रहा है। जय हिंद, जय हो। मैं विनय सर ऑनलाइन ऑफलाइन और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत पहली बात हीट में क्या होता है? उष्मा और गर्म में फर्क होता है। ठीक है, पहले चीज जैसे जब आप हाथ रगड़ते हैं, जब आप हाथ रगड़ते हैं, ये एक्सपीरियंस नहीं करना है या प्रैक्टिकल वाला करना बैठ के, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं जो अंदर की फीलिंग होती है या बॉडी की फीलिंग होती है, जो केवल एहसास होता है वो गर्म होता है। उष्मा का मतलब होता है जिसमें भाप निकलता है, यानी किसी चीज को हाईएस्ट टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो भाप निकलने लगता है। जैसे आपके शरीर जब हाथ रगड़ेंगे तो गर्म होता है तो भाप निकलता है नहीं, भाप निकलेगा तो पूरा जवानी आग लग जाएगा। ठीक है, नहीं निकल सकता है। लेकिन जब आप गर्म करते हैं तो क्या लगता है, एहसास होता है कि हाथ गर्म हो गया है, अब ठंडा नहीं लगना चाहिए, ये भी होता है। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए आप पढ़ते हैं और गर्म की कंडीशन में है तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर उष्मा की बात आती है तब क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या, जब हाईएस्ट टेम्परेचर पे किसी भी मैटर को गर्म करते हैं क्या होता है, उसमें से भाप निकलना शुरू होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। और यही प्रभाव इफेक्टिवली क्या होता है, इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, ऊष्मी प्रभाव। ठीक है, यानी कि ऐसा मैटर जिसे उच्च ताप पे गर्म करने पर उसमें उष्मा का प्रभाव दिखे उसे क्या कहते हैं, ऊष्मी प्रभाव। ठीक है, अब आते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एक बात बताइए कि आपको कैसे पता चलेगा कि करंट में भी हीट होता है। जैसे देखिएगा, आप मोटर चलता होगा, मोटर को छुइएगा गर्म होता है। आप देखिएगा कल को आप पोल पे तार लगे होते हैं, तुरंत देखेंगे जल जाता होगा। ज्यादा अगर उसमें करंट फ्लो कर देंगे क्या हो जाता है, जल जाता है, हीट होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कहेंगे कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें क्या होता है, तार गर्म होने लगता है, यानी तार में क्या होती है, ऊष्मी मात्रा बढ़ने लगती है, उष्मा का प्रभाव दिखने लगता है, जिन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मी प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यही बस इतना बताना है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित की जाती है या मान लीजिए केवल प्रवाहित की जाती है, तब भी एक समय बाद क्या होता है, उसमें उष्मा का प्रभाव दिखने लगता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव कहते हैं। देखिए, प्रभाव जब विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव कहोगे तो उसमें एक चीज याद होना चाहिए तुम्हें कि विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव में चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाहित होना आवश्यक है। अगर नहीं होता है तो केवल ऊष्मी प्रभाव है, यानी किसी मैटर को अगर हाईएस्ट टेम्परेचर पर गर्म करते हैं उसमें प्रभाव दिखता है तो उसको केवल क्या बोलेंगे, ऊष्मी प्रभाव। लेकिन यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करते वक्त क्या हो जाए, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है या वो गर्म होता है तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव। इतना याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कभी देखे होगे कि जब तार में यानी चालक में, किसी चालक में अत्यधिक धारा प्रवाहित की जाती है तो जलने लगता है। ठीक है, जलना और गर्म होने में फर्क होता है, इसलिए मैंने बताया था हीटिंग इफेक्ट। क्या बोला था कि जब जलेगा यानी गर्म होने का मतलब केवल तुम्हें एहसास होगा कि गर्म हो गया है, लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में, मैंने बोला था ना इससे पहले हीटिंग इफेक्ट की परिभाषा में, उसमें प्रभाव में बोला था कि जब किसी मैटर को, मैटर नहीं जानते क्या होता है, द्रव्य पदार्थ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, लोग किसी को नहीं आइडिया बोलता सोच रहे हो क्या बोल रहे हैं। जैसे पानी गर्म करते हो ना, इसमें ठंडी का महीना है, कोई भी लेके आए कितना पानी पानी होगा, लेकिन सुबह गर्म पानी से नहाना पड़ेगा। और तो सर नल में पानी से नहा है, हां और लेकर कुआं में पानी से नहा है, पूछे नहीं तो उसका रीजन है नहीं, हम तो भाई पानी पानी हुए हैं मोटर पानी से। ठीक है, तो उसका वजह क्या है कि जब आप पढ़ते होंगे किसी चीज को तो मैटर जो होता है बाबू, मैटर जब ये द्रव्य होता है जिसको पदार्थ बोलते हैं, जब पदार्थ को गर्म करेंगे किसी भी चीज में तो देखिएगा हाईएस्ट टेम्परेचर देना पड़ता है। हाईएस्ट समझते हो ना, ज्यादा, अत्यधिक ज्यादा।
यानी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखो तो पानी गर्म कर रहे हो, आप हल्का अगर गैस पे गर्म कर रहे हो, चाहे चूल्हे पे, बहुत टाइम लगेगा, बड़ा टाइम, पता चलेगा कि तुम नहावा उड़ गए और अभी गर्म हो रहा है। तो इसके वजह से तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा। इसलिए बोले अत्यधिक किसी मैटर को अत्यधिक टेम्परेचर पे जब गर्म करते हैं तो उसमें उष्मा दिखने लगता है, उसको भाप आने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। सेम वही कंडीशन तार में होता है। अगर तार में मतलब लगातार यानी कंटिन्यू अगर उसमें करंट फ्लो किया जाए, यानी लगातार उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो एक समय तक वो गर्म रहेगा। लेकिन जब अत्यधिक हो जाएगा, असह समझते हो ना, जब सहने लायक ना हो, तो क्या होता है, जल के तार नीचे गिर जाता है या टूट जाता है। समझे क्या ना, नहीं कहते दरवाजा गिर लेने जैसे भी कोचिंग के सामने कई बार तार जा रहा था, जब केबल वाला तार लग रहा था, देखो फाट के बना था। इसका मतलब क्या होता है, अत्यधिक जब गर्म हो गया तो तार आसानी हो गया, सो नहीं पाया और क्या हो गया, टूट के नीचे गए। यही चीज होता है भंगुर में, पढ़ाएंगे भंगुर, पढ़े ना केमिस्ट्री में, तत्व धातु और अधातु में, उसमें बताया था भंगुर क्या होता है। यानी किसी चीज को पीटने पे टूट जाता था, भंगुर होता है। लेकिन अत्यधिक तापमान पे अगर उसको गर्म करके जला दिया जाए तो भी टूट के गिरता है ना, तो क्या वो भंगुर होता है? नहीं होता है। धातु कभी भंगुर हो ही नहीं सकता है। अत्यधिक टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तब टूट के गिर सकता है, लेकिन वही पूरी तरह थोड़ी नहीं टूटता है। मान लो एक पोल है, इसके बीच में तार लगा हुआ है, देखे होंगे, ठीक है, मान लो तीनों सिंगल लगा है, लेकिन देखना जब तार टूटेगा तो बीच से ही टूटेगा, और टूट के ये वाला इधर गिरता है, ये वाला इधर गिरता है, पूरी तरीके से टूट के नहीं गिरता है। नहीं जो जला फट से टूट के नीचे गिर जाएगा। भंगुर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को काटे या पीटे या तोड़े या जलाए, तुरंत क्या हो जाए, गिर जाए। उसकी गिरने का भी एक समय सीमा होती है, समझेगा ना। इसलिए आता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी को आइडिया, किसी लिख कर नहीं आइडिया हो तो कुछ लोग, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पूछना है? समझ में आ रहा है? तुम तो समझ है? क्यों बनेगा? हाँ, पूछना पड़ता है। आप बताइए, समझ है? पूछ लिए तो खड़ा कीजिए ना, खड़ा तो पूछ ही लेगा। चलो खड़ा हो, चल किसी से। हाँ, किशन दे किशन स्क्वायर है तो बगल वाला खड़ा है। स्क्वायर टूट जाएगा। इनके साथ सब पे तो पूछ रहे हैं तो काहे चिल्ला नहीं रहे? अच्छा, वो ये केवल फैमिली के पास बैठे भरे हैं, लेकिन मैस्कुलिन है। तो चलिए, आपको कहाँ नहीं समझ में, आप पूछ लीजिए। पूछिए जल्दी से। भंगुर में होता है टूट जाना, यानी जब अंग अंग बदन बदन टूट जाए उसको भंगुर कहते हैं। ठीक है, समझेगा ना। जैसे मान लीजिए लकड़ी काटते हैं, क्या होता है, छन्न से टूट जाता है। यह हालत तुम्हारा नहीं बोलिए, बताइए। तो कटता ही है, टूट जाता है ना। सूखा लकड़ी का खली अब तो भीगा हुआ लकड़ी क्या होता है, चालक होता है। पढ़े हो, हरिहर पेड़ चालक होता है, चोलक असर लग गई हो। सुनो ना, कभी देखना जब हरा पेड़ के पास से किसी तार को गुजारा जाता है, मान लो ये पेड़ है, यहाँ पेड़ लगा हुआ है, तो देखना क्या होता है, पेड़ की डाली काट दी जाती है ताकि तार में क्या हो, सटे ना पड़ा होगा। यही बार कहा नहीं बाबू, तो अगर पढ़ाओ लिखाओ सब बेकार है, तुमको आइडिया कम नहीं करना है। मैंने बता दिया क्या कि हरे पेड़ में क्या होता है, वो चालक का काम करता है हरा पेड़, इसलिए हम किस लकड़ी को काट नहीं पाते। छोटा एग्जांपल ले लो, सोडियम धातु का धातु है, सोडियम देखो उसको भी काटा जा सकता है, लेकिन वो भंगुर क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें धातु के सारे गुण पाए जाते हैं, केवल एक गुण छोड़ के, यानी चाकू से जैसे काटे क्या हो जाता है, वो कट जाता है, तो वही गुण है। लेकिन उसको ऐसा थोड़ी ना कि पीटोगे तो तुरंत छन छन टूट जाएगा, पीटोगे चपटा हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, समझेगा ना, ये भी याद होना चाहिए। तो पीटने और तोड़ने में फर्क होता है, पीटने और काटने। हाँ, तो काटना ना करो। जैसे मान लो छड़ देखोगे, जैसे लोहा लोहे को काटता है, लोग कहते हैं
काट देते हैं तो क्या होता है, कट जाता है। लेकिन भंगुर का नियम क्या है कि काटा ना जा सके, क्या हो जाए उसको अगर तोड़े तो टूट जाए तुरंत से। लकड़ी देखोगे तुरंत हाथ से लगाना लात पे और तोड़ के दिखाना, टूट ऐसा लगा के तोड़ देना। तो ये लड़कियां रोज तोड़ती होंगी लोग, ये कुछ ना कुछ क्रांतिकारी काम करना है। इसे याद रखना, इतना अगर तुमको आइडिया है तो कौन जाएगा, ठीक है। और किसी कोई दिक्कत? अब देखो एक बात याद रखना कि डब्लू का होता है तो यस का होता है सही है ना, बात देखो। डब्लू बात में घोड़ी, फिर में मुर्गी, घोड़ी देख के मुर्गी काटना है, नया साल आ रहा है, बात देखो। और जरूरी बनना हाँ ये बताओ, मुर्गा खाती मुर्गी? खाना चाहिए, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसे खाने पर शरीर में दिखता नहीं है। बताओ देखिए डब्लू बराबर यह चीज होता है क्योंकि जब आप कार्य करते हैं तो उसमें उत्पन्न होती है, तो इसलिए डब्लू इक्वल टू वाले भी ये फिजिक्स लॉ के अनुसार क्या होता है, डब्लू बराबर एच होता है। और जहां जहां डब्लू आया होगा, जहां जहां जैसे देखे होंगे डब्लू बराबर VIT लिखे होंगे, याद रखिए डब्लू बराबर क्या पढ़े, VIT, फिर पढ़ोगे डब्लू बराबर I²RT, फिर लिखोगे डब्लू बराबर V²T/R पढ़े। अब इसके सारे जगह पे क्या कीजिए, डब्लू की जगह ऐसे लगा दीजिए, यह चीज इक्वल टू VIT, यह चीज इक्वल टू I²RT, यह चीज इक्वल टू V²T/R, ये सारे लॉ इसी के अनुसार है, इसलिए याद रखिएगा डब्लू ऑलवेज इक्वल टू ठीक, याद होना चाहिए। इसलिए मैंने बताया था जब कार्य करेंगे तभी पानी पानी होंगे, तभी उसमें उत्पन्न होगी, या लगातार किसी चालकता में धारा प्रवाहित करेंगे तभी वो गर्म होगा, तभी टूट सकता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव करता है। किसी को कोई दिक्कत? और जब भी जो भी फार्मूला हमने पढ़ा है, अब मैं इसको बार बार लिखवा नहीं सकता, जैसे पहले थोड़ी जगह पूछेगा किसी सवाल, कहेगा डब्ल्यू बराबर VIT, यानी कोई क्वेश्चन लिख देगा किसी चालक तार में 20 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, यदि उसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है 5 सेकंड तक, तो बताइए उसमें धारा क्या, उसमें प्रभाव क्या होगा, उसमें या उसमें प्रभाव का विद्युत धारा क्या होगा। तो तुमको यही लगाना है, H बराबर VIT, या उसमें प्रभाव की गणना कीजिए, तो तुरंत फार्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू की जगह H आ जाएगा। समझेगा? जैसे मैं पीछे 3 कंडीशन लिखवाया था कि उसमें विभवांतर, धारा और समय में संबंध, वैसे यहाँ है कि धारा, प्रतिरोध और T समय में संबंध डब्ल्यू का होता था, सेम वही चीज आ जाएगा। तो इसी तीनों कंडीशन बना के घरे लिखे जैसे पहले कंडीशन लिखाए थे ना, माना किसी चालक तार का प्रतिरोध आ रहे हैं, सेम वैसे इसमें भी लिखना पड़ेगा, बस मान बदल जाएगा, तब लिखोगे तो उसमें प्रभाव यस बराबर, समझेगा ना। अब यस का मतलब क्या होता है, हीट, इसलिए हीट का मतलब यस, और धारा चला है कोई बात नहीं, हां तब तार होता है, तो कंडक्टर में क्या होता है, जोड़ने वाला, तो वायर में क्या होता है, देखो यस, इसलिए बोले ना पहले सीखा करो, पहली बार जानो, जिन लड़कों को या जिन लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा पहला चीज, घरे जाके फिजिक्स 3 चीज पे डिपेंड होता है, डेफिनेशन, सवाल, डेफिनेशन, उसके बाद फार्मूला, उसका सिंबल, जिसका भी डेफिनेशन, फार्मूला और सिंबल तैयार होगा उसको कोई फिजिक्स में पीछे नहीं कर सकता, सवाल तो ऑटोमेटिक लगाने आ जाएगा जिनको 3 चीजें आ जाए। इसे बता दे रहा हूँ कि पहली बार पढ़े जाओ तो डेफिनेशन पढ़ो क्या है, फिर फार्मूला पढ़ो, फिर उसके सिंबल पढ़ो क्या क्या है। जैसे मैं अभी कल भी कई बच्चों से पूछा, अभी मान लो पूछना शुरू कर दो कौन कौन का है, तो कोई जल्दी नहीं बता पाएगा। छोटा एग्जांपल दे लो, तुम बताओ हाई का लिखा है तो हाई क्या है, वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, V बराबर वोल्ट, तो विभवांतर का होता है, विभवांतर वोल्ट में फर्क होता है, वोल्ट होकर बापे का नाम है, विभवांतर लड़का है, वोल्ट ने खोज किया था इसलिए उसके नाम पे मात्रा पड़ा है,
अब वही चीज है, कल भी ऐसी आप लोग कर रहे सर फिजिक्स में समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा पहले याद करना। हमको भी 7 साल में समझ में आया फिजिक्स, तो आप सोच रहे हैं 7 दिन में समझ में आ जाए, ऐसा हो सकता है? दुनिया का कितना स्पेशलिस्ट टीचर होगा, जब तक घर बैठ कर नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में। ठीक है, अब देखिए ये W जो है, अगर मान लीजिए t सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की चर्चा करेगा तो t = 9 h h क्या हो जाएगा, यानी W किसमें बदल जाएगा, h में, क्योंकि जितने समय में तार गर्म हो रहा है h क्या हो जाएगा, W बट्टी 4.2 कैलोरी। कोई दिक्कत नहीं, बस यही W की जगह पे मैंने जितने भी फार्मूले को लिखा है उसी को लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ भी 4.2 करना चाहे तो कैलोरी लिख के क्या करेंगे, 4.2 कर सकते हैं। सही है, कोई दिक्कत? यहाँ कैलोरी, यहाँ भी कैलोरी, और यहाँ भी क्या कर सकते हैं, कैलोरी, बट 4.2 का पूरा करना है। बाकी जिसको नहीं समझ आया पूछिए, समझे? इसे बता दे रहा हूं कि अध्यापक को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अध्यापक बना है तो पढ़े लिखे बना है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अध्यापक कमजोर होता है, देखो ज्ञान हर कोई दे देगा, लेकिन अध्यापक की कुर्सी पे खड़ा होकर देखो ज्ञान क्या होता है पता चल जाएगा। बेस का टी होगा। इतनी चीज होती है, इतना तैयारी होना चाहिए।